हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब एकदम सेफ और एकदम बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया है। तो आज हम एक नया केस लॉ पढ़ेंगे, सीए फाउंडेशन का, सीएमए का। एंड आज मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप इस केस लॉ को फॉलो कर सकते हैं एंड एप्लीकेबल कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। तो जो हम केस लॉ पढ़ने वाले हैं दैट इज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। तो देखो हुआ क्या, जो एक कंपनी थी ना, उस कंपनी के पास जो ऑब्जेक्टिव थे, यू नो दैट कि एमओए में जो जो ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं हम वही काम कर सकते हैं। तो एमओए के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे हुए थे कंपनी का, जैसे कंपनी क्या कर सकती है, रेलवे के जो भी रेलवे के कैरेजेस होते हैं वो हो गया, या फिर टिम्बर्स हो गए, या फिर जनरल कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें, या फिर कंपनी हायर कर सकती है, सेल कर सकती है, लीज कर सकती है, क्या क्या रेलवे के इंजन, जो इंजन होते हैं इन सबको वो काम कर सकती है। तो ये सारे काम कंपनी के एमओए में लिखे थे। मतलब क्या क्या, वो रेलवे के कैरेज हो जाते हैं, टिम्बर्स हो जाते हैं, कोल हो गया, इन सबको माइन हो गया, ये सारे काम कंपनी के लिए कहते हैं। जनरल कॉन्ट्रैक्ट वो काम कर सकते हैं इसके अलावा, या फिर हायर, सेल, लीज, रेलवे के इंजन सारे काम कर सकती है। अब क्या हुआ, ये सब तो उसके एमओए में लिखा हुआ था। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया। कंपनी ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया। सर कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिची के साथ, मिस्टर रिची। तो ये कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई, और कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ, मिस्टर रिची के साथ। मिस्टर रिची के साथ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि कंपनी बेल्जियम के अंदर एक रेलवे ट्रैक बनाएगी। क्या बनाएगी, रेलवे ट्रैक बनाएगी। और मिस्टर रिची क्या करेंगे, ये इसको फाइनेंस करेंगे। क्या करेंगे, फाइनेंस करेंगे। और कंपनी ने क्या किया, इस काम को करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर के साथ एसआर पास करवा लिया। एसआर मतलब एक स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी ने पास करवा दिया, एसआर पास करवा दिया कि भैया हम ये काम करने वाले हैं। मिस्टर रिची जो होंगे वो फाइनेंस करेंगे रेलवे ट्रैक को जो बेल्जियम में बनने वाला है, ऐसा हुआ। अब कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और कंपनी ने बोल दिया हम तो ये काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ULTRA अल्ट्रा वायरस एक्ट, मतलब ये हमारे बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी है। ये कंपनी की पावर के खिलाफ है। कंपनी के पास तो इस चीज की पावर ही नहीं है, तो कंपनी ये काम नहीं कर सकती। तो मिस्टर रिची ने क्या किया, मिस्टर रिची ने कंपनी पे केस कर दिया और बोला कि कंपनी के पास पावर है जनरल कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एकदम वैलिड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कंपनी ने क्या किया, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर से एसआर भी पास करवा लिया। तो क्या ही दिक्कत है, मुझे तो पूरा कंपनसेशन भी चाहिए और ये कॉन्ट्रैक्ट भी सही है। कंपनी ने गलत किया, तो कोर्ट ने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट को आप एक अलग से बिल्कुल नहीं मान सकते। मतलब जो रेलवे का एक कैरेज बन रहा है, रेलवे की जो ट्रैक बन रहा है, इसको कॉन्ट्रैक्ट को आप इस जनरल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ले सकते। जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया जितनी भी हमने बातें करी थी ना, जैसे ये रेलवे के कैरेज, रेलवे का सामान देना, ट्रेन से रिलेटेड सामान हायर करना, लीज करना, कंस्ट्रक्शन की तो बात ही नहीं हो रही थी, माइंस वगैरह में उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो वो कवर होगा जनरल कॉन्ट्रैक्ट में। और ये कॉन्ट्रैक्ट कवर नहीं था, इसीलिए इसको वॉइड बोला गया। और बोला गया कि जो मिस्टर रिची ने जो कंपनी के ऊपर केस किया वो वैलिड नहीं है, क्योंकि जो ये कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड एब इनिशियो था, क्योंकि बिकॉज इट इज आउटसाइड द पावर ऑफ कंपनी। तो ये कंक्लूजन था। आई होप आपको ये केस लॉ समझ में आया होगा। एंड बताते रहिए आपको कौन से केस लॉ चाहिए, सो दैट हम वो आपके लिए प्रिपेयर करें। बने रहिए, बाकी केस लॉस आपको मिलते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।